क्या आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आए दिन हमेशा आपको चिंता सताता है कि कभी भी सीएमओ आपके ऊपर छापेमारी कर सकती है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीसीएच कोर्स आप कैसे करेंगे और कब यह शुरू होने वाली है। आप नहीं जानते होंगे कि या फिर जानते होंगे कि बिहार में आज 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पर खुल के बातें करूंगा और मैं बताऊंगा। और तीसरी बातें मैं बताऊंगा कि जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने कंपार्टमेंटल एग्जाम दिए थे, जिनका सर्टिफिकेट आ चुका है, वो सर्टिफिकेट अपने अपने जो उनका अपना जो ब्लॉक स्तर के जो हेल्थ सेंटर है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट अस्पतालें हैं, उनको वहीं पर सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया गया है एनआईवीएस के जरिए। तो आप अपने जो चिकित्सा पदाधिकारी है उनसे आप संपर्क करके आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और आज के जो खबरें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो वैसे ग्रामीण चिकित्सक जो सेकेंड बैच में अनुत्तीर्ण हो गए थे और थर्ड अनुत्तीर्ण के साथ साथ उनसे कंपार्टमेंटल एग्जाम ली गई थी, उसमें भी वो फेल हो गए थे, ऐसे में एनआईओएस ने बहुत बड़ी राहत दी है। और राहत की बात यह है कि एनआईओएस ने पुनः उनसे फॉर्म भराई जा रही है एग्जाम के लिए। तो जो फेल हो गए हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में, फिर से वह फॉर्म भर दें। वह फॉर्म ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म का जो चार्ज होता है वह आपको 400 रुपया पेबल होता है। तो अब आपके सवाल उठते होगा कि हम सर फॉर्म कब से कब भरें, कब भरेंगे तो लेट फी होगी। तो मैं आपको बतला दूं कि फॉर्म यह आपको 24 मार्च 2025 से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक बिना कोई एक्स्ट्रा शुल्क के आप फॉर्म को भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉर्म को जरूर से जरूर भर दें। जिस विषय में आपका क्रॉस लगा है वो पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपया पेबल होगा। अगर लेट हो जाएगा तो आपको 7 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 400 रुपये तो आपको पर सब्जेक्ट लगेंगे, आप प्लस 150 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क के साथ आपको पेबल होगा, जो कि यह ऑनलाइन मोड में होगा। तो एनआईओएस ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि एनआईओएस भी जानती है या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के जो इसके ऑर्गेनाइज करते हैं सारे लोग जानते हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक है, जो कि लंबे समय से इनका अनुभव होता है, अब यह विद्यार्थी नहीं है, यह खुद एज अ गार्जियनशिप में है और लोगों को तो उपचार करते ही है। तो ऐसे में उन्होंने राहत भर खबरें दी है कि उन फिर से वह एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो आप जल्द से जल्द, अगर आपने फेल कर गए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है तो सर्टिफिकेट भी हासिल कर ले। और सबसे मूल बात है कि वैसे ग्रामीण चिकित्सक जो कि एनआईओएस से वह कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बतला दूं कि बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है एनआईओएस के जरिए। तो आप एनआईओएस से भी आप सीसीएच कोर्स कर पाएंगे। संभवतः उम्मीद है कि आपको अप्रैल माह में निश्चित ही आपका रजिस्ट्रेशन ऑन होगा और चालू होगी और उसमें आप फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 10 से भी ऊपर संगठन है, कई एक संगठन है जो ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए लगातार कार्य कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है। आपने देखा है कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा पटना के धरती पर गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था। तो उसमें भी सरकार के तरफ से कोई ऐसा खास खबरें तो नहीं आई, लेकिन विधानसभा में, विधान परिषद में ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़
अब उठाई जा रही है, उस पर बातें की जा रही है। अभी कुछ ही दिन, एक सप्ताह पहले मैंने आपको बताने का काम किया था, जिसमें शशि यादव जी के द्वारा आवाज़ें उठाई गई कि ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में एक चिकित्सा का रीढ़ है, जहां तक सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं पहुंच पाता है जन जन तक ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे में ये ग्रामीण चिकित्सक हैं जो लोगों को सुविधाएं पहुंचाने में मदद करते हैं। और कभी भी देश में आपात स्थिति आती है तो ऐसे में यह डट करके अपनी जान को हथेली पर रख के लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले ले कोरोना। दोस्तों, आप यह एक बहुत बड़ा इतिहास है। आप कहीं भी, आप किसी भी गांव में हो, शहर में हो, रजिस्टर्ड डॉक्टर हो या कोई भी पूछ ले कि कोरोना में किसकी अहम भूमिका है लोगों को उपचार करने में, सारे लोगों के तरफ से जवाब आएगा। मैंने फीडबैक लिया है, मैंने जांचा है, परखा है, सभी लोगों के तरफ से ये जानकारियां मिली कि ग्रामीण चिकित्सकों ने आम जनता को कोरोना काल में काफ़ी मदद की, काफ़ी हेल्प की, काफ़ी लाइफ को सेव करने में मदद किया था। जब बड़े बड़े अस्पताल लॉक हो गया था, क्लिनिक बंद हो गए थे, नर्सिंग होम बंद हो गए थे, ओपीडी की जो सुविधाएं थी वह डॉक्टर्स सेफ मोड में अंडरग्राउंड हो गए थे, ऐसे में ये ग्रामीण चिकित्सक अपनी जान को बाजी लगा करके लोगों की जान की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई। इसमें कई ग्रामीण चिकित्सकों की जानें चली गई थी। सरकार के तरफ से कुछ भी ऐसा साधन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था, कोई भी ऐसा किट भी उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे कि वह सेफ मोड में होकर के इससे भी और बेहतर तरीके से अपने अनुभव को यूटिलाइज करे, लोगों की जान बचाए। खैर, जान तो चली गई, लेकिन सरकार को भी इस पर सरकार ने भी इसको तारीफ की है और कही है कि सचमुच में बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिकाएं अहम होती है। बिहार ही नहीं बल्कि भारत की बात करें अहम होती है। तो सरकार सिर्फ बोलती है, लेकिन कुछ हक की बात होती है, जब अधिकार की बात होती है, जब उनको कुछ देने की बात होती है, सरकार मुकर जाती है, सरकार कुछ बोलने से परहेज करती है। ऐसे में सभी ग्रामीण चिकित्सकों में दुख व्याप्त है। तो मैं सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को भी हक और अधिकार दे, चूँकि ये ग्रामीण चिकित्सक आपको निश्चित ही, आपको पहले भी चुनाव में काफ़ी मदद की है, आपको बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और आपको जिताने में अहम भूमिका निभाया है। तो उनकी भी बातों को सुना जाए, क्योंकि आपने भी आश्वासन दिया था कि पहले आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, है ना, उसके बाद आपको स्वास्थ्य विभागों में आपको चरण बाई चरण यानी क्रम बाई क्रम, जैसे कि आपने बताया था कि पहले पगडंडी रास्ता बनता है, फिर धीरे धीरे 1 वे बनता है, 2 वे बनता है, 3 वे, इसके बाद 4 चौड़ीकरण होता है, 4 लाइन बनता है। अब कब तक के लिए चौड़ीकरण होगा? जब उम्र उनका एक्सपायर हो जाएगा, 60 साल से ऊपर हो जाएगा, जब ग्रामीण चिकित्सक जो ट्रेंड है उनकी जब वो नहीं रहेंगे, तब सभी लोग अपने सम्मान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए ट्रेनिंग लिए हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है कि ग्रामीण चिकित्सकों को कोनो के 10 साल से है, 20 साल से, 25 साल, 30 साल का अच्छा खासा अनुभव के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राइमरी चिकित्सा देने का काम करते हैं। तो मैं विशेष बातें नहीं करते हुए मैंने खबर दिया है। मैं हूँ डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरबल प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।